अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ और मैं कनाडा में 2008 में मूव हुई। सोचा आप लोगों से ज़रा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो जब हम नए नए मूव हुए तो सब कुछ ज़ाहिर है नया था, माहौल नया था, लोग नए थे, तो नेचुरली आपको एक थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, तो हमें भी उतना ही टाइम लगा। आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू किया, ग्रॉसरीज़ के लिए, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप के लिए या और दूसरे ज़रूरी कामों के लिए। तो जब मैं बाहर निकलती थी तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ तो आप किसी भी ड्रेस में हो, आप बाहर निकल जाएं, कोई आपको घूर घूर के नहीं देख रहा होता। मैं शलवार कमीज़ प्रेफर करती हूँ, तो मैं शलवार कमीज़ में बहुत कॉन्फिडेंटली मूव करती थी। कोई भी मुझे घूर घूर के नहीं देख रहा होता था या कोई भी मुझे पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता था। या कभी कभी आप बिज़ी होते हैं घर में और बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं अक्सर अबाई में चली जाती थी। कोई भी नहीं नोट करता था कि आपने क्या पहना हुआ है, या अगर कोई नोट करता भी था तो आपके लिबास के बेस पे आपको किसी स्पेसिफ़िक क्लास में कैटेगराइज नहीं कर रहा था। आपके बच्चे उसी स्कूल में जा रहे थे जिसमें उस इलाके के तमाम बच्चे जा रहे थे, चाहे उस इलाके में कोई टैक्सी ड्राइवर रह रहा हो, चाहे कोई बेसमेंट में टेनेंट रह रहा हो, चाहे कोई लैंडलॉर्ड हो, किसी के पास बड़ा घर हो, किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हो, किसी के पास गाड़ी नहीं हो, किसी का लो इनकम हो। सब के बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, सबको एक जैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। तो बहुत खुशगवार हैरत हुई कि यहाँ तो यार कोई क्लास सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो इन्होंने तो मतलब क्लास ख़त्म ही कर दी है। कोई क्लास सिस्टम में इंसानों को डिवाइड ही नहीं किया हुआ, सब एक ही लेवल पे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर अपनी कम्युनिटी में दोस्तियाँ हुई, हल्का अहबाब वसी हुआ। और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में जब उठना बैठना शुरू किया, तो जब अपनी कम्युनिटी में गए तो वहाँ पे यही बातें होती थी कि कौन सा डिज़ाइनर ड्रेस पहना हुआ है, कौन सा डिज़ाइनर बैग है, बड़े घर में हो कि छोटे घर में हो, क्या अभी तक रेंट पे हो, अपना घर ले लिया, कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। और ये भी सुना कि वो जो एक फ़लाँ इलाका है वो लोअर इनकम इलाका है, तो अगर वहाँ पे रहते हो तो वहाँ से जल्दी से मूव कर जाओ, किसी इस वाले इलाके में आ जाओ एक जहाँ पे हायर इनकम लोग रहते हैं। भले आपका लोअर इनकम है, मतलब भले आप कम कमा रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी प्रेशर आपके ऊपर इतना कि आप स्ट्रेस में हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी वाले हमें जज कर रहे हैं कि हम इस इलाके में रहते हैं, तो हम तो लोअर स्टेटस में हैं, हमें तो यहाँ से फ़ौरन मूव करना चाहिए। उसके लिए आप दिन रात परेशान हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लोअर इनकम इलाका, मतलब यहाँ तो मुझे सारे इलाके एक जैसे लगते हैं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं लगता क्योंकि लोग एक ही जैसी फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं। तो पता चला कि भाई हमारा पाकिस्तानी तो उसी क्लास सिस्टम में ही फंसा हुआ है, वो तो उस क्लास सिस्टम से बाहर ही नहीं निकला है। वो जैसे कराची में है ना कि पुल के इस पार पुल के उस पार, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी ने यहाँ पे भी आके वो पुल तामीर कर दिया है और लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पुल के इस पार पुल के उस पार। आप पाकिस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में लेके चले जाएँ, वो अपना पुल साथ लेके जाता है और उस माशरे में बड़े फ़ख्र से उस पुल को खड़ा कर देता है और लोगों को डिफरेंट तबकात और दर्जात में डिवाइड कर देता है। मैं सब पाकिस्तानियों के बारे में नहीं कह रही, हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह से ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत वेल सेटल्ड, वेल ऑफ हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानियों में ना ये क्लास कॉम्प्लेक्स बहुत है। हम अपनी इस क्लास कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पाते। अगर हम अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ना हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सादे और आसान अल्फाज में मैं यही कहूँगी कि आप पाकिस्तानियों को क्लास सिस्टम से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास सिस्टम को पाकिस्तानियों से बाहर नहीं निकाल सकते। और ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है।